لنا كتاب حفيظ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। आप हजरात की खिदमत में पिछले हफ्ते की तरह फिर हाजिर हैं और उम्मीद है कि आने वाले 2 घंटों में इंशाअल्लाह कुछ हम सभी को सीखने के लिए मिलेगा। कुछ ऐसे कॉलर्स आएंगे जो नए सवालात लेकर आएंगे। पुराने सवालात काफ़ी घिसे-पिटे हो चुके हैं, तो मैं इनकरेज करूँगा सबसे पहले तो जो हमारा ज़ाब्ता और उसूल है वो ये कि हमारी जो स्ट्रीम है उसका इब्तदाई हिस्सा गैर मुस्लिमों के लिए ख़ास हो और गैर मुस्लिमों से हम गुफ्तगू करें। उन गैर मुस्लिमों में सभी हो सकते हैं, उसमें हमारे हिंदू दोस्त अहबाब भी हो सकते हैं, इसी तरीके से मुर्तद, मुल्हिद, क्रिश्चियंस और भी अगर कोई सिख, जैनी, किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स अगर रिलीजियस डिस्कोर्स हमारे साथ करना चाहता है, यानी वो थियोलॉजी के ऊपर बात करना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम। मैं दोबारा डिस्क्लेमर के तौर पर जैसे मैंने पिछले हफ्ते कहा था, ये बात दोहराना चाहूँगा कि हमारी स्ट्रीम में पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं होगी और उसकी वजह यह है कि सेंसिटिविटी इस वक्त अपने उरूज पर है, तो ज़रा सी भी और सभी लोग इस वक्त स्नोफ्लेक्स बने हुए हैं, तो हम कोई पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह जो हमारी स्ट्रीम का आखिरी हिस्सा होगा जब हम ऐलान करेंगे तो हमारे मुस्लिम भाई आ सकते हैं। शुरू में अगर मुस्लिम भाई आने की ज़हमत करेंगे भी तो हमारे जो मॉडरेटर हैं तौहीद साहब वो रिमूव कर देंगे, उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा पहले ही। और उसकी वजह ये है कि हमारा जो ये डायलॉग है ये ज़्यादातर हम कोशिश ये करते हैं कि गैर मुस्लिमों के साथ हो, चूँकि उनको मुसलमानों के साथ एक महज़्ज़ब और सिविलाइज़्ड माहौल में गुफ्तगू करने का मौका कम ही मिलता है। मुसलमानों के पास मौक़े बहुत हैं कि अपने दीनी मौज़ूआत के ऊपर वो अपने उलमा से गुफ्तगू कर सकते हैं, उनके पास एक्सेस है, उनके इलाकों में इदारे मौजूद हैं, मसाजिद के इम्मा हैं, यानी रिलीजियस स्कॉलरशिप्स उनके इर्द-गिर्द है। लेकिन गैर मुस्लिमों को वो माहौल नहीं मिल पाता है और यही हमारी इस स्ट्रीम का मकसद है कि हम एक सिविलाइज्ड माहौल में, एक अच्छे अंदाज में, मुहज़्ज़ब और अदब के साथ हम उन लोगों के साथ गुफ्तगू करें। इल्ला ये कि ये एक्सेप्शन बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास कोई पियक्कड़ किस्म का गैर मुस्लिम आए और शराब के नशे में धुत वो अपनी बदतमीजी का इजहार इस स्ट्रीम में करे, तो फिर थोड़ी बहुत गोशमाली करने का हम हक रखते हैं। इंशाअल्लाह वो जरूर की जाएगी ऐसे लोगों की। तो बहरहाल शुरू करते हैं। मैं तौहीद साहब से कहूंगा कि सबसे पहले तो मैं खुद ही लिंक पब्लिक कर दूं और इस उसके बाद वो उसको इंशाअल्लाह प्रॉपर्ली मॉडरेट करेंगे तौहीद साहब गैर मुस्लिमों के लिए। ये मैं सबसे पहले लिंक पब्लिक करने लगा हूँ। जी तौहीद साहब, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम और मेरी तरफ से भी तमाम सुनने वाले नाजरीन को प्यार भरा सलाम। उम्मीद है आवाज़ ठीक होगी। जी हज़रत आप लिंक पब्लिक कर लीजिए और मुस्लिम भाई थोड़ा रुक के ही ज्वाइन करें और जो भी ज्वाइन करें वो अगर दुआ सलाम करनी है तो इंशाल्लाह आप कमेंट में लिख दीजिए कि हज़रत आपसे बस दुआ सलाम करनी है, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि उस कमेंट को हाईलाइट कर दूँ। उसके लिए ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है और कई देर इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सिर्फ आएँ और कहें कि बस हज़रत दुआ सलाम करनी थी आपसे। तो इससे और लोगों का नुकसान है, जो लोग कीमती अपनी सवाल लेके बैठे रहते हैं पूरे हफ्ते। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो हमें मिलते हैं कि हमने 3-3 साल से ट्राई कर रहे हैं, हमारा अभी तक नंबर नहीं आया। तो बहुत सारे ऐसे लोगों को मौका मिल जाएगा अगर आप इस तरह की थोड़ा समझदारी दिखा दें। गुड, बाकी समझदार तो है ही माशाल्लाह। सही, इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो चलें, मैं ज़रा सा सबसे पहले तो यूट्यूब पर मुझे लॉग इन करना पड़ेगा, चूंकि वो लिंक अगर मुझे पिन करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं लॉग इन करूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए आप हजरात, जस्ट अ सेकेंड, स्विचिंग माय अकाउंट। इतने में आप लोग शेयर करें जो आप जी हाँ, लोगों का सबसे पहले जिम्मेदारी है। और मॉडरेटर हजरात जितने भी हैं, तो वो अगर कोई किसी काम आ गया किसी मॉडरेटर का, तो वो दूसरे को
एक बार कह दें कि वो मौजूद नहीं है तो दूसरा जो है वो मॉडरेटर संभाल लेंगे। तो बता के ज़रूर जाएं, अगरचे कोई भी ना हो फिर भी मैसेज कर ले, मैं यहाँ से देख रहा होता हूँ और मैं खुद इंशाल्लाह उसको संभाल लूँगा। लेकिन बता के ज़रूर जाएं कि आप या इस वक्त वो जो है वो हैंडल नहीं कर पाएंगे कमेंट को किसी काम की वजह से। तो इंशाल्लाह ऐसे में आसानी रहेगी फिर। ओके, तो लिंक पिन हो चुका है यूट्यूब पर और मैंने फेसबुक पर भी शेयर कर दिया है, तो फेसबुक से भी लोग आ सकते हैं, लेकिन फेसबुक पर गालिबन पिन करने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो अगर फेसबुक के हमारे नाजरीन जुड़ना चाहते हैं तो बेहतर यह है कि वो यूट्यूब पर आएं और वहां पर वो लिंक है उससे ट्राई करें। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का उसूल है, यानी जो पहले आ गया वो पहले पाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन अभी मुसलमान हजरात जरा सब्र करें, इंशाअल्लाह सब्र का फल मीठा होगा। और जो मैं देख रहा हूं कि हमारे मुस्लिम भाई दबा के लिंक पर क्लिक करके आ रहे हैं, तो वो ऐसा ना करें, क्योंकि फौरी तौर पर उनको अभी रिमूव कर दिया जाएगा। तो आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। चले इंशाल्लाह मैं कॉलर लेने लग रहा हूँ। एक EXM करके हैं तो गालिबन एक्स मुस्लिम ही होंगे, तो इनको मैंने ले लिया है। इतने में मैं बैक स्टेज से मुस्लिम भाइयों को रिमूव करता हूँ। जी एक्सएम साहब माइक अनम्यूट करें अपना। हेलो जी भाई। हाँ जी सर, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक है। आप क्या हैं, सनातनी हैं, मुस्लिम हैं, क्या हैं? जी जी, मैं सनातनी हूँ, मगर ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। मैं एक सनातनी परिवार में पैदा हुआ हूँ और ना ही मेरे फैमिली में कोई इतना दिलचस्पी रखता है किसी भी धर्म को लेके, किसी भी धर्म में। मगर मैं अभी एक साथ में जॉब कर रहा हूँ तो मेरे साथ में कई लड़के हैं जो मुस्लिम हैं, तो उनको देख के थोड़ा सा मेरे दिल में ख्याल आया, थोड़ा झुकाव आया है इस्लाम की तरफ। तो इसलिए मैं उनसे काफ़ी चीज़ें पूछता रहता हूँ। फिर इसी तरीके से एक मौलवी साहब भी हैं हमारे यहाँ पे, नूर अहमद नाम है उनका, उनसे भी मैंने राब्ता किया तो उनसे भी कई बातें पता लगी हैं। तो एक दो और सवाल थे तो वो मैं सोचा कि आपसे बात कर लें। ऐसी बात पता लगी तो एक्स मुस्लिम तक भी पहुंचे, वहां से आपके चैनल के बारे में पता लगा तो आप तक आ गए। पहले भी एक बार हमारी बात हुई थी आपकी, तो वो हुई थी LGBT के ऊपर के, आपको साथ ध्यान हो, आपका दिमाग काफी तेज है। ओके जी तो आज का क्वेश्चन क्या है आपका? सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि एक सही हदीस है, बुखारी में तो सही हदीस होती है ना, तो उसमें एक हदीस है 3320, उसमें लिखा है कि अगर आपके कोई पेय पदार्थ में मक्खी गिर जाती है तो उसको आप पूरा डुबा दीजिए। उसके एक पर में मतलब उसका इलाज है और एक में बीमारी है। तो ये थोड़ा मेरे दिमाग में मतलब नहीं आ रहा है, ताकि देखिए मैं अगर दिमाग से अपने चलता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं मानता हूँ, नहीं अच्छा लगता है तो मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ। मैं अपने धर्म की बुराई नहीं करना चाहता, उसमें मुझे कोई भी चीज लॉजिकली नहीं मिलती है, ना ही कोई मुझे जवाब देना चाहता है, ना ही जवाब दे पाया है। तो अभी इसके बारे में अगर मुझे अच्छी जानकारी मिलती है तो आगे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है जी। तो देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं कुछ उसूली गुफ्तगू कर लूं, उसके बाद इंशाल्लाह आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। जब मैं कहता हूं उसूली गुफ्तगू, इसका मतलब ये है कि कुछ प्रिंसिपल्स आपके सामने मैं रख देता हूं। सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट में, इंक्लूडिंग इस्लामिक या हिंदू, कहीं भी मान लीजिए आपको कोई किसी भी रिलीजियस में, आम बात कर रहा हूं, आपको मान लीजिए अगर कोई ऐसी बात मिलती है कि जो बज़ाहिर अभी साइंस ने उसके ऊपर कोई बात नहीं की है, ठीक है, तो किसी को भी ये हक नहीं है कि वो साइंस के की बुनियाद पर उसको रिजेक्ट करे, चूंकि साइंस ने अभी उस पर बात ही नहीं की है, साइंस ने अभी उसको डिस्कवर नहीं किया है। हाँ, जिस दिन साइंस ये कह देगी कि हाँ भाई हमने तमाम चीजें डिस्कवर कर ली हैं, अब मजीद कुछ बचा नहीं है, बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। जब सब कुछ डिस्कवर कर लिया और ये पता नहीं चला कि मक्खी के दूसरे विंग में खुदा ने शिफा रखी है, ये पता नहीं चल पाया है, तो आप बिल्कुल एतराज करने में के हकदार हैं।
लेकिन अगर साइंस ये करिए कि हम आहिस्ता आहिस्ता चीजों को डिस्कवर कर रहे हैं, आज हमने ये डिस्कवर किया, कल को वो डिस्कवर किया, परसों कुछ और डिस्कवर करेंगे, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आइंदा कुछ दिनों में जाकर, आइंदा 1 साल 2 साल 20 साल में जाकर ये साइंस डिस्कवर कर ले। बाय द वे, ये तो एक उसूली गुफ्तगू हो गई। अब मैं आपको पेपर बता देता हूं। ये एक नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है और ये .gov वेबसाइट है, यानी गवर्नमेंट वेबसाइट है, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसमें ये बाकायदा उसके ऊपर एक पेपर है और ये पेपर वहां पर छपा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है द राइट विंग ऑफ फ्लाई एज अ नेचुरलाइजेशन ऑफ ड्रिंक्स कंटेमिनेटेड बाय माइक्रोब। ठीक है, ये उसका बाकायदा। सर मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगा आपको। ये आप रेफरेंस मुझे मैसेज कर दीजिएगा ताकि मैं बाद में से अच्छे से पढ़ सकूं। ठीक है, मैंने पूरा रेफरेंस आपको दिया है, आप इसी वीडियो को देखेंगे और सर्च करेंगे तो आपको यही जो टाइटल मैंने आपको बता दिया, वेबसाइट बता दी, तो आपके पास वो पहली वेबसाइट है वो आ जाएगी और ये पेपर मौजूद है यहाँ पर। और इसको लिखने वाला कोई एक आदमी नहीं है, बल्कि लिखने वाले कई सारे लोग हैं, जिसमें अवेना, क्लारेस्टा और पता नहीं कौन कौन से कितने सारे नाम इसमें लिखे हुए। ये सारे के सारे इस पेपर के कंट्रीब्यूटर्स हैं। तो अच्छा सर, मैं 1 मिनट और रोकना चाहूंगा आपको। सर एक्चुअली ये मैं पहले पढ़ चुका हूँ, जिसपे जितने लोगों ने मतलब मिलता जुलता जवाब दिया है, तो उतने लोगों ने ज्यादा इस पे आपत्ति भी जताई है कि मतलब ऐसा नहीं है। तो हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपके पास मतलब इस्लाम से रिलेटेड कोई आंसर है तो दीजिए, बाकी मैं अभी उस पर रिसर्च चल रही है, कोई क्या कहता है उस पर अभी तो जाना ही नहीं है। आपने इस्लाम से रिलेटेड आंसर पूछा ही नहीं ना, आपने कहा कि मुझे इस पर आपत्ति है। वो आपत्ति किस बुनियाद पर है? साइंस की बुनियाद पर है? बिल्कुल गलती सर, मैं माफी चाहूंगा, मैंने आपत्ति सब नहीं की। मुझे इस्लाम की किसी भी बात पे आपत्ति नहीं है, मैं उसे बस और वेरीफाई करना चाहता हूँ। मुझे किसी पे भी आपत्ति नहीं है, किसी चीज पे। अगर ये बात है तो हदीस में मौजूद है कि अगर किसी के पीने की चीज में, पानी में कहीं अगर मक्खी गिर जाती है तो उसके अल्लाह ताला ने उसके एक पंख में अगर बीमारी रखी है तो उसके दूसरे पंख में उसी बीमारी का तोड़ भी रखा है। ये हदीस में मौजूद है और इस हदीस के ऊपर बहुत से जिन मुसलमानों को इसका इल्म है वो अमल करते हैं, जिनको नहीं पता उनको नहीं पता, वो अलग बात है। इसको इस एतबार से भी देखना चाहिए, मसलन अगर हम थोड़ा सा मोरल एस्पेक्ट देखें कि भाई ऐसी भी क्या मुसीबत आ गई, मक्खी अगर गिर गई है तो पानी तो है ना, पानी दूसरा ले लो, पानी में क्या मसला है, आपको उस मक्खी को डुबाना क्यों है? उसकी वजह यह है कि आप जिस माहौल में यह हदीस आई है उस माहौल को देखें कि जहां पानी की जो वैल्यू है वो ऐसी है कि जैसे कहीं किसी इलाके में चांदी की, सोने की वैल्यू होती है कि वे पानी नहीं है। पूरे शहर में 2 कुएं हैं, पूरे शहर में 3 कुएं हैं। अब उन 3 कुओं से जो पानी आ रहा है वो नहाने में भी इस्तेमाल होगा, वो वुजू में भी इस्तेमाल होगा, वो पीने में भी इस्तेमाल होगा, खाना पकाने में भी इस्तेमाल होगा। घर में पानी टंकी कुछ नहीं है, तो ऐसे में एक गिलास में अगर पानी है तो उसकी भी बहुत वैल्यू है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ताल्लुक से भी ये बता दिया कि जब अल्लाह ने मक्खी के दूसरे पंख में शिफा रखी है तो पानी को फेंकने की जरूरत नहीं है। दैट इज द होल पॉइंट। ठीक है, यही वजह है कि आप इंडिया, पाकिस्तान या और इलाकों में जहां मुसलमान हैं, जहां पानी की कसरत है, तो हम इन हदीसों के ऊपर इसलिए अमल नहीं कर पाते चूंकि पानी की वैल्यू हमारे नजदीक है ही नहीं। मसलन वुजू में कितना पानी इस्तेमाल होगा, गुस्ल में कितना, नहाने में कितना पानी इस्तेमाल होगा, उसको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रॉपर्ली बयान किया है कि भाई इतना पानी इस्तेमाल करें, उससे ज्यादा ना करें। लेकिन जब हम इस्तेमाल करते हैं, वुजू करते हैं, तो वुजू में हम इतना इस्तेमाल कर लेते हैं जितना आम लोग नहाने में करते हैं। उसकी वजह क्या है? पानी खूब है तो वो वैल्यू नहीं है। तो इसको इस एतबार से देखना चाहिए, मॉरल एस्पेक्ट। बाकी अगर आपको कोई ये है कि भाई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, तो साइंस की तो रिसर्च इस वक्त चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, तो ऑब्वियसली गिव सम टाइम टू साइंस टू फिगर इट आउट। अच्छा सर, मेरा एक सवाल था। फिलहाल ये तो वो मेरा दोस्त भी मुझे बता चुका है ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं एक बार आपसे क्लियर करना चाहूंगा कि मैं मतलब कलमा तो पढ़ लूं और उसके बाद मैं मतलब जैसे मैं दारू पीता हूँ, मैं आपको क्लियरली बताऊं, तो क्या मुझे कुछ छूट मिल सकती है या फिर मैं दारू पी के भी अच्छा मुसलमान रह सकता हूँ? क्या है ऐसा पॉसिबल? देखें, शराब इस्लाम में हराम है और इस्लाम में जो चीज भी हराम है
उसको छोड़ना मुसलमान के लिए जरूरी है, किसी के लिए कोई कंसेशन नहीं है, चाहे वो दुनिया का कोई भी इंसान हो, कंसेशन किसी के लिए नहीं है। बाकी भाई ये आपका और खुदा का पर्सनल मामला है। एक आदमी इस्लाम कबूल कर ले और उसके बाद शराब पिए, बंद कमरे में पी रहा है, ये उसका खुदा का मामला है। क्या खुदा के यहां उसकी बख्शिश हो जाएगी? आई डोंट नो। क्या खुदा उसको कभी माफ नहीं करेगा? आई डोंट नो। खुदा ने यह कहा कि भाई शिर्क को माफ नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन क्या अगर आप किसी मुसलमान से, किसी आलिम से पूछें कि जी मुझे कुछ कंसेशन मिल सकता है कि मैं शराब पीकर अच्छा मुसलमान बन जाऊं? नहीं। कुरान ने यह ऐलान कर दिया कि उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में दाखिल होना है तो पूरे पूरे दाखिल होना है, एक पैर बाहर पूरा धड़ अंदर, ऐसे नहीं चलेगा, मुकम्मल दाखिल होना है। तो इसलिए सबसे पहली बात तो ये कि इस चीज की कोशिश करनी चाहिए, जहन में यह होना चाहिए कि एक इंसान अगर इस हाल में मर जाए कि वो खुदा को ना जानता हो या खुदा को ना मानता हो, तो फिर हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम है। तो सबसे पहले तो इसकी फिक्र होनी चाहिए। साथ में इसकी भी फिक्र होनी चाहिए कि खुदा को मानने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमारी जो अपनी आदत है, जो हमने अपनी आदत डेवलप की है, वो आदत हम कैरी ऑन रखें, बाकी कहें जी हम खुदा को मान रहे हैं। खुदा को भी मानना है, खुदा की भी मानना है। और खुदा की मानने में यह है कि आप शराब भी छोड़ेंगे, आप जुआ सट्टा भी छोड़ेंगे, और जितनी भी बुरी लतें हैं वो सारी छोड़ेंगे। जी जी शुक्रिया। एक छोटा सा सवाल है, और अभी जैसे कि मैं काफी दिलचस्पी ले रहा हूँ इसमें, तो मैं कोशिश करूंगा इसको छोड़ने की, काफी कम भी मैंने की है। तो मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, जैसे कि ये अभी ईद आ रही है जिसमें कुर्बानी वगैरह होती है, ठीक है। तो मैं थोड़ा रिसर्च वगैरह पढ़ता ही रहता हूँ, जब भी खाली टाइम रहता है तो कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ, बट अभी जैसे कुरान नहीं पढ़ा है। तो उसमें एक जगह मैं पढ़ रहा था कि कुर्बानी मतलब किन के ऊपर लागू होती है, ठीक है। तो उसमें ऐसा कुछ था कि 7.5 तोले सोना और कुछ 52 तोले उन्हें चांदी, ठीक है। तो मेरे अभी दिमाग में एक चीज सवाल उठा था कि जब ये बात बताई गई होगी या लिखी गई, मैं अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ, गलत हो सकता है बिल्कुल। तो उस टाइम में 7.5 तोले सोने की जो वैल्यू थी, एग्जाम्पल मान लेते हैं 100 रुपए थी, और 52 तोले चांदी की कीमत भी 100 रुपए थी। पर चांदी की कीमत तो नहीं ज्यादा बढ़ी और सोने की कीमत काफी बढ़ गई। तो जिसके पास 52 तोले चांदी है उसके ऊपर भी लागू कर दिया कि आपको कुर्बानी करनी है, जबकि वो अगर देखा जाए कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर चांदी की कीमत से ज्यादा महंगा जानवर है। तो ये तो जुल्म है, या तो इसको करेक्ट करना चाहिए या फिर मेरे हिसाब से जुल्म है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखें, चांदी और सोने की कीमत में जो फ्लक्चुएशन हुआ है ये तो इंसानों का किया हुआ है ना, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि इसीलिए ये फ्लक्चुएशन चेंज हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसीलिए हमारे यहाँ 2 स्टैंडर्ड हैं, सोने का स्टैंडर्ड है गोल्ड स्टैंडर्ड और सिल्वर स्टैंडर्ड। पहले जमाने में आपने बिल्कुल सही कहा कि उस वक्त गोल्ड स्टैंडर्ड और सिल्वर स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट एक था, इसलिए दोनों स्टैंडर्ड बयान कर दिए गए। आज की दौर में सिल्वर स्टैंडर्ड हो गया बहुत सस्ता, 52 तोला चांदी आप कह रहे हैं, वो कितनी होगी? मुश्किल से क्या कीमत होगी उसकी रुपए में? 10-15 हजार रुपए होगी शायद, 50,000 रुपए, ठीक है। और बहरहाल सोने की कीमत कहां से कहां पहुंच गई है। इसलिए हमारे यहाँ जो ज्यूरिस्ट हैं, यानी जो इस्लामिक एक्सपर्ट्स हैं, उनके दरमियान ये डिस्कशन गुज़िश्ता कम से कम 20 साल से तो मैं जानता हूं ये चल रहा है, और एक बड़ी तादाद इस पोजीशन को, इस व्यू को अडॉप्ट कर चुकी है कि ज़कात में भी और कुर्बानी में भी हम गोल्ड स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, सिल्वर स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेंगे, चूंकि शरीयत ने हमें दोनों स्टैंडर्ड दिए हैं। तो अगर आप सिर्फ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली बात है फिर आप रिच हैं, अगर आपके पास उतना सोना है। जी सर, जैसे कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहां पर तो नहीं है ऐसा, लोगों को बोला जा रहा है कि चांदी भी है तो भी आपके ऊपर लागू होता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये चीज जो है ये मुस्लिम स्कॉलर्स के दरमियान एक डिबेटेबल इशू है। शरीयत ने तो दोनों स्टैंडर्ड दे दिए, अब ये डिबेट है कि भाई कौन सा स्टैंडर्ड ज्यादा बेहतर है। मैं इसको उसकी वजह बताता हूँ, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू। जो लोग सिल्वर स्टैंडर्ड को मानते हैं वो इसलिए कहते हैं कि भाई अगर आपके पास 60,000 हैं तो 60,000 रुपए की मिल्कियत, बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान ऐसे होंगे जिनके पास 60,000 है, ठीक है। तो 60,000 वाला आदमी भी कुर्बानी करेगा। कुर्बानी के लिए आपको, अगर आपको मसलन यानी बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं, ऊंट में इसी तरीके से, चलो भाई इंडिया के अंदर गाय की आप कुर्बानी बहुत से स्टेट्स में नहीं कर सकते, लेकिन भैंस की तो कर सकते हैं, उसमें भी 7 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा कितने का आता होगा? 4-5 हजार रुपए का आ जाता होगा,
ठीक है, तो 4-5 हजार रुपए 60 हजार रुपए वाला नहीं दे सकता, दे सकता है। उससे क्या फायदा होगा? खुद उसको गोश्त, ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा उसको सदका करना है, वो खुद भी खाएगा, दूसरों को भी खिलाएगा। तो जितनी ज्यादा कुर्बानी होगी उतनी ज्यादा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन भी होगा और गरीबों का भी भला होगा। ये उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो सिल्वर स्टैंडर्ड को मानते हैं। जो लोग गोल्ड स्टैंडर्ड को मानते हैं वो ये कहते हैं कि भाई कुर्बानी अमीर करे, और अमीर जो है जिसके पास 60 हजार रुपए है वो अमीर है नहीं आज के दौर में। अमीर वो है कि जिसके पास कुछ लाख रुपए बैंक के अंदर पड़े हुए हों, तो फिर कुर्बानी उसी के ऊपर होनी चाहिए। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू हैं। शरीयत ने तो 2 स्टैंडर्ड दे दिए, अब ये हमारे ऊपर है कि हम कौन से स्टैंडर्ड को एक्सेप्ट करते हैं। जी शुक्रिया। एक छोटा सा सवाल अगर आप इजाजत दें तो पूछ सकते हैं, बाकी सारा टाइम मैं नहीं लेना चाहता आपका। बेहतर है आप में बेहतर ये है कि आप अगली मरतबा आ जाएं ताकि ये क्वेश्चन आंसर का सिलसिला चलता रहे। जी 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 बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा सर। यू वेलकम। चलें ठीक है, बैक स्टेज खाली कर दीजिए। हमारे साथ हैं राजू जी। राजू जी हेलो जी भाई। जी, मेरा सवाल हिस्ट्री से था। आप सनातनी हैं, मुस्लिम हैं? मैं एग्नोस्टिक हूँ। एग्नोस्टिक, पहले क्या थे? मेरा हिंदू बैकग्राउंड है वैसे, और अब मेरा आर्य समाज से कनेक्शन है। किससे कनेक्शन है? आर्य समाज से। आर्य समाज से, ओके ओके ठीक है। तो अगर हिस्ट्री से है और वो इस्लामिक हिस्ट्री है तो इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि हम जवाब दें। मुसलमानों की हिस्ट्री है तो हो सकता है कि मैं आपको जवाब ना दूं, जो हो सकता है मेरे इल्म में ना हो। आई एम नॉट हिस्टोरियन। जी इस्लामिक हिस्ट्री से ही है। जी फरमाइए। जी, मेरा सवाल है मून स्प्लिटिंग मिरेकल पे। इसका कोई साइंटिफिक प्रमाण मैं नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई हिस्टोरिकल प्रमाण इसका क्यों नहीं मिलता है? हिस्टोरिकल प्रमाण है ना, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में मौजूद है। जी, वो जो कहानी कही जाती है अभी रिसेंटली वो वेरीफाई हो चुकी है। बाय द वे हम आपसे बात कर चुके पहले। हाँ कर चुके हैं। मुझे आपकी आवाज से लग रहा है ऐसा। ठीक है चाहिए तो जी। वो 14th सेंचुरी के आसपास लिखी गई थी, वो भी मालाबार के लोगों ने लिखी थी। तो ये स्टोरी कंप्लीटली फेक है, मतलब ठीक कंप्लीटली फेक। दैट्स फाइन। और मून स्प्लिटिंग मिरेकल जो है वो एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है, मून तो अर्थ के आधे साइड पे हमेशा विजिबल रहता है, तो उसका कोई भी आज तक हम लोगों को कोई भी ऑब्जर्वर क्यों नहीं मिला, जबकि उस समय पे चाइनीज जो थे वो बहुत अच्छे ऑब्जर्वर थे। और भी यहाँ बहुत पर ये भी सारे देखना चाहिए, यहाँ पर ये भी देखना चाहिए कि मून स्प्लिटिंग का मुतालबा किसने किया था। वो मुतालबा किया था मक्का के मुशरिकीन ने। इस बात की ये हमारी इस्लामिक लिटरेचर के अंदर ये बात मिलती है कि मौजिजा यानी मिरेकल का मुतालबा जिस कौम ने किया है उसी कौम को के लिए वो मिरेकल होगा। भाई जिस कौम को पता ही नहीं है या मुतालबा ही नहीं किया, उसको अगर वो चीज नजर आ जाएगी तो उसके लिए क्या उसका यानी जो मकसद उससे हासिल किया जा रहा है वो मकसद तो हासिल नहीं होगा। मान लो चाइनीज को नजर आ जाता, रशियन को नजर आ जाता, अब वो पूरी जिंदगी यही और कम्युनिकेशन है नहीं, तो पूरी जिंदगी उनके यहाँ ये रहता है कि यार ये स्पिरिट हुआ था क्यों, ये हुआ क्या है। तो चूंकि मौजिजे का मुतालबा किया मक्का के मुशरिकीन ने उस मौजिजे का ऑब्जर्वेशन किया और इसके बावजूद भी वो इस पर उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, वो ये समझे कि ये मैजिक है। तो ये भी हमारे यहाँ एक पोजीशन मिलती है। दूसरी बात ये भी है कि आप ये देखें कि जो जब मून स्प्लिट होता है तो आप मान लीजिए कोई ले लें, गेंद ले लें आप, ठीक है। अगर आपने उसको स्प्लिट किया और आप उसको एक तरफ से देख रहे हैं तो क्या आपको उसका स्प्लिट होना नजर आ जाएगा अगर आप जो दूसरी तरफ लोग हैं उनको? मून जो होता है उसकी केवल एक ही साइड अर्थ पे हर समय विजिबल रहती है। एग्जैक्टली, उसकी एक ही साइड रहती है। अब मान लीजिए अगर कोई फर्दर ईस्ट में है या फर्दर वेस्ट में है और ये चाहिए, उसको दिखाई देना चाहिए या नहीं दिखाई देना चाहिए? बिल्कुल दिखाई देना चाहिए, क्योंकि मून की केवल एक ही साइड है जो अर्थ की तरफ विजिबल रहती है। ठीक है, मेरे उसको साइड में दिखाई दे जाए, बट वो दिखाई देना चाहिए। एक चीज ये, और दूसरे ये कि टाइम, मान लीजिए कि जिस वक्त मक्का में मसलन 8-9 बजे रात को ये स्पिरिट ऑफ द मून हुआ होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि आप वेस्ट में चले जाएं तो वहां पर तो दिन हो रहा होगा, वहां तो मून नजर ही नहीं आएगा। अगरचे मून है दुनिया में नजर, लेकिन वो विजिबल नहीं होगा। और अगर आप ईस्ट में चले जाएं जो सारे धुंध पड़े हुए होंगे,
तो ये वाकया अगर किसी ने रिकॉर्ड किया भी होगा तो रिकॉर्ड करने के लिए उसका जागना जरूरी है ना। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी सिविलाइजेशन जाग रही है। उस जमाने में जो शहर हैं वो रात को काम नहीं किया करते, सारे सोते थे। ये सारे के सारे पॉसिबिलिटीज अपने जहन में रखनी जरूरी है। इसलिए अगर आपसे कोई ये कहे कि जी मुझे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड चाहिए, तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के न होने की इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं। फिर आप ये कह रहे हैं कि भाई ये जो इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में जो रिकॉर्ड रखा हुआ है उसके बारे में तहकीक हो गई। ये तहकीक किसने की, किस बुनियाद पे की, जरा वो बताएं। ये तो आपने दावा कर दिया, व्हाट इज द प्रूफ? आपने अच्छा हजरत है इसमें एक मिनट है राजू भाई, इसमें ये भी तो है कि कितनी देर के लिए हुआ, ये वो सारी चीजें हैं, ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन अभी आपने कहा कि नहीं जी वो रिसर्च कर ली, किसने रिसर्च की है, उसका प्रूफ क्या है और किस बुनियाद पर रिसर्च हुई है? रिसर्च हुई है, ये एक मिनट में नाम बता रहा हूँ किसने करी है। ये जो रिसर्च हुई है ये सेबेस्टियन आर फ्रांज ने करी हुई है। अभी क्या कहते हैं अर्लीस्ट सोर्सेज जो एग्जामिन किए हैं उन्होंने, और उन्होंने ये हिस्टोरियन है, काफी डिनोड हिस्टोरियन है, इन्होंने बताया कि ये 12th से 14th सेंचुरी में भाई किस बुनियाद पे बताया? उन्होंने सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट जो अवेलेबल थे इस स्टोरी को जो बताते थे, जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट सबसे ओल्डेस्ट अवेलेबल था वो 14th सेंचुरी के अराउंड का था। किस बुनियाद पर? अरे इसी बुनियाद पर कि ये कहानी का मेंशन 14th सेंचुरी के पहले कहीं पे है ही नहीं। कहीं पे न होने का मतलब, यही तो पॉइंट है, कहीं पे न होने का मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। दैट इज द होल पॉइंट। अगर कोई चीज कहीं हमें हिस्ट्री में नहीं मिलती है इसका मतलब ये नहीं होता कि वो नहीं है। ना दलील ना होना उसके ना होने की दलील नहीं है। तो फिर आप में और हिंदुओं में फर्क क्या रह गया? वो भी कहते हैं हनुमान जी चांद को, वो सूरज को खा गए, तो जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। मैं बताता हूं आपको क्या फर्क है, और इस मौजू के ऊपर मैंने पहले बात भी की है। मुझे एक बात बताइए कि कॉस्मोस में स्टार्स और प्लेनेट का स्प्लिट होना, क्या ये एक रियलिटी नहीं है विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ? देखिए स्प्लिट होता है ना तो सब खत्म होता है ना, उसके आसपास नहीं होता है ना। स्प्लिट होना टकराकर या किसी भी वजह से एक रियलिटी है विच इज राइट नाउ हैपनिंग। लाखों करोड़ों स्टार्स और प्लैनेट्स अभी भी स्प्लिट हो रहे हैं एज आई एम स्पीकिंग टू यू। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? स्प्लिट हो रहे हैं, वापस नहीं जुड़ रहे, हो रहे हैं ना, वापस जुड़ रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं, सारा काम चल रहा है। मुझे बताइए कि पूरी कायनात में कोई बंदर किसी स्टार को खा रहा है इस वक्त? वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं तो अब ये जमीन आसमान का फर्क हो गया। आपने खुद मान लिया कि स्प्लिटिंग ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स अभी हो रहे हैं। एक चीज ऐसी है जो पॉसिबल है, कॉन्स्टेंटली हो रही है। सिर्फ फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि मेरे और आपके कहने से नहीं हो रही है, ठीक है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने से चांद के 2 टुकड़े हुए, लेकिन चांद का या किसी भी प्लैनेट का 2 टुकड़े होना पॉसिबल है। जो चीज पॉसिबल है वो हुई। हनुमान का या किसी भी बंदर का किसी प्लेनेट को खाना पॉसिबल नहीं है। ये फर्क है। अगर है तो मुझे बताइए कौन सा बंदर इस वक्त कौन से प्लेनेट को खा रहा है। हम मान लेंगे, चलो भाई उसको भी मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं, दोनों को मान लेते हैं। मैं तो मानता ही नहीं हूं उसको। मैं तो आप दोनों को इक्वेट ना करें, दोनों को इक्वेट ना करें। एक चीज पॉसिबल है, दूसरी इम्पॉसिबल है। इंसान के चांद का 2 भागों में टूट जाना पॉसिबल नहीं हो सकता। ये आप कह रहे हैं ना पॉसिबल नहीं हो सकता। अभी आपने मान लिया कि पूरी दुनिया कायनात में इस वक्त यूनिवर्स में कितने ही प्लैनेट्स और स्टार्स इस वक्त 2 टुकड़े हो रहे हैं, 2 नहीं 1000 टुकड़े हो रहे हैं उनके। इंसान के कहने से नहीं हो रहे हैं। बस यही फर्क है ना, वो आपके और मेरे कहने से नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर वो इंसान खुदा का भेजा हुआ, वो इंसान अगर खुदा का भेजा हुआ नुमाइंदा है, तो जिस खुदा ने इस कायनात को बनाया है वो उसके कहने से कायनात के टुकड़े क्या कायनात को तबाह भी कर सकता है। भाई ये भी तो देखे ना, मैंने और आपने नहीं किया, वो टुकड़े करने वाली भी वही जात है कि जिसने उस चांद को बनाया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टुकड़े नहीं किए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से टुकड़े किए अल्लाह ने। तो जमीन आसमान का फर्क है भाई। तो आप ये बताइए क्या ये जो कहानी थी ये सच थी कि झूठ थी? कौन सी कहानी? ये जो इंडिया में किसी राजा ने देख लिया। मैं तो बता रहा हूं कि मेरे हिसाब से तो वो पॉसिबल है, क्योंकि इस वक्त कायनात में हजारों जगह टुकड़े हो रहे हैं, ठीक है? मेरे हिसाब से तो पॉसिबल है। आप मुझे ये सबूत दें कि उस वाकये को कि एक राजा ने बाकायदा देखा, आपकी इंडियन गवर्नमेंट ने बाकायदा उस राजा की बनाई हुई मस्जिद को नेशनल आर्काइव में वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने उसको टेक ओवर किया हुआ है, उसको प्राउडली पूरी दुनिया के अंदर बयान किया जाता है कि 626 AD में यह मस्जिद बनी है, अरबिया के बाहर दुनिया की सबसे पहली मस्जिद है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि उस राजा
भाईजान ने जो देखा वो बिल्कुल पॉसिबल है। अब अगर किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई रिसर्च है तो वो रिसर्च मुझे आप रेफरेंस के साथ पेश करें, हम उसको चेक करें।